रात के समय में रोड के किनारे पर एक खूबसूरत लड़की अवनी अपने पर्स से मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट बंद चालू कर किसी बाजारू औरत की तरह खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर कई लोग उससे एक रात की कीमत पूछते हैं। अवनी अपनी कीमत इतना ज्यादा बताती है कि सभी उसकी बेइज्जती करके चले जाते हैं। तभी एक ठीक ठाक शेखर नाम का लड़का उसके पास आता है। अवनी उसके चेहरे पे टॉर्च मारकर उसे देखती है। वह शायद अवनी को पसंद आ जाता है और वह उसे एक रात की कीमत औरों से बहुत कम बताती है। शेखर भी खुश हो जाता है और अवनी को अपने साथ अपने रूम में ले आता है। रूम में अचानक लाइट चली जाती है, जिसके बाद शेखर मोमबत्ती जलाकर अवनी से बातें करता है। उससे वह पूछता है कि तुम तो अच्छी खासी लगती हो, ऐसी क्या समस्या आ पड़ी कि तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। तब अवनी अपनी कहानी उसे सुनाती है। दोस्तों, कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां अवनी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसे फिल्मों में एक्टिंग का बड़ा शौक है और अपने दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। अपार्टमेंट में ही उसकी मुलाकात अभी से होती है, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए शहर आया हुआ है। अभी अवनी से पहली मुलाकात में ही उसे पसंद करने लगता है और उसके साथ एक क्राइम शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखता है। फिल्म मेकिंग की शुरुआत होती है, जिसके दौरान अभी की पसंद प्यार में बदलने लगती है और फिल्म पूरी होने के बाद वो अपने फीलिंग्स एक लेटर के जरिए अवनी को बता देता है। अगले दिन अभी एक रेस्टोरेंट में बड़ी बेकरारी से अवनी का इंतजार करता है। कुछ देर में अवनी पहुंच जाती है, जिसे देखकर अभी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोनों की कुर्सी में बैठने के बाद अभी जरा भी देरी नहीं करता और अपनी जेब से एंगेजमेंट रिंग निकालकर उसके सामने शादी का प्रपोजल रखता है। पर ये क्या, उसी वक्त अवनी अपनी शादी का कार्ड अभी को दे देती है, जिसे देखकर अभी की खुशी गम में बदल जाती है। अवनी उसे बताती है कि कुछ साल पहले जब उसे नौकरी नहीं मिली थी, उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। असल में अवनी की माँ बचपन में ही मर चुकी होती है, इसलिए उनके पिता ही उसके सब कुछ होते हैं। उसके पिता की सर्जरी के लिए 50,000 की कमी हो जाती है, जिसके लिए अवनी अपने रिश्तेदारों से संपर्क करती है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। अंत में जब सभी रिश्तेदार कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं और जब अस्पताल द्वारा दिया गया समय भी खत्म हो जाता है, तो अवनी तनाव में आकर वेश्यावृत्ति करने का निर्णय लेती है। इसी दौरान एक व्यक्ति से बात करते वक्त अवनी के पास उनके छोटे मामा का फोन आता है। वे बताते हैं कि वे ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर अस्पताल आ रहे हैं। यह सुनकर अवनी के जान में जान आ जाती है और वो तुरंत वहां से निकलकर अपने पिता का ऑपरेशन करवाती है। कुछ वर्षों बाद उनके मददगार छोटे मामा अवनी से कहते हैं कि वे अपने बेटे राम की शादी उससे कराना चाहते हैं। अवनी को भी बचपन से ही राम बहुत पसंद है, इसलिए वो हाँ कर देती है। हालांकि वह एक दोस्त होने के नाते अभी को भी पसंद करती है, लेकिन राम के प्रति उसका प्रेम अधिक होता है। इस बात को अभी को समझाते हुए वो वहां से चली जाती है और अभी अवनी की जुदाई के गम में रोता बैठा होता है। इधर अवनी और राम की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही एक बार राम आधी रात उठकर कमरे से निकलकर घर के दरवाजे की तरफ जाता है, जहां उसकी प्रेमिका प्रीति होती है। राम और प्रीति दोनों एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इधर अवनी की नींद अचानक खुल जाती है और राम के बिस्तर में न मिलने पर वह उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकलती है, जहां उसे राम और प्रीति के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने पति का किसी और के साथ अफेयर का पता चलने से अवनी पूरी तरह टूट जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। इतनी कहानी सुनाने के बाद अवनी वॉशरूम चली जाती है और शेखर अकेले कुर्सी पे सिगरेट पीते बैठा होता है। थोड़ी देर बाद अचानक अवनी पीछे से आकर एक तार से शेखर का गला घोंटकर उसे जान से मार डालती है। अवनी का ये रूप सच में चौंका देने वाला था। इसके बाद वो गांजे की सप्लाई करने वाले एक विक्रम नाम के आदमी को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाती है और उसे गांजे का पैकेट लेती है। तभी अवनी के पास उसकी फ्रेंड का फोन आता है कि वो आज नहीं आ पाएगी, जिससे अवनी उदास हो जाती है क्योंकि उसे कंपनी देने वाला कोई नहीं होता। तभी विक्रम कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। अवनी तो जैसे यही चाहती थी।
वह उसे साथ लेकर अपने फ्लैट आ जाती है, जहां वो गांजे का कश लगाने की तैयारी करती है और विक्रम को जूस ऑफर करती है। विक्रम जूस पीते पीते अवनी से बात करता है, उसके फैमिली के बारे में पूछता है। अवनी अपनी कहानी उसे बताना शुरू करती है। दोस्तों, यहाँ से आपको उसकी आगे की कहानी का पता चलेगा। अवनी पति राम को कुछ कहे बिना ही उसके और उसकी प्रेमिका प्रीति की रासलीला चुपचाप सहते रहती है। उनका मिलना जुलना, बातें करना और भी बढ़ता जाता है। बेचारी अवनी अपने छोटे मामा से भी ये सब छुपा कर रखती है ताकि उन्हें कुछ तकलीफ ना हो। पर एक रात अवनी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो राम से कहती है कि वो प्रीति और उसके रिश्ते के बारे में छोटे मामा को बता देगी, जिसके बाद राम आग बबूला हो जाता है और पास ही पड़े एक मोटी पुस्तक से उसे जोर जोर से मारता है। इतने से भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो उसे घसीटते हुए फ्रिज के अंदर डाल के फ्रिज लॉक कर देता है। अवनी बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर वो फ्रिज नहीं खोलता और अपनी प्रेमिका से मिलने दूसरे कमरे में चला जाता है। फ्रिज के लो टेम्परेचर से अवनी की हालत बिगड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद राम फ्रिज का दरवाजा खोल देता है और अवनी बाल बाल बच जाती है। राम के ऐसे व्यवहार का बदला लेने के लिए अवनी अभी के साथ मिलकर एक नाटक करती है। वह राम को जलाने के लिए अभी से मिलती जुलती है, उससे बात करती है और उसके साथ घूमने जाती है। ये सब राम से सहन नहीं होता। कुछ दिनों बाद राम की प्रेमिका प्रीति की शादी तय हो जाती है, जिसके कारण राम डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फिर एक दिन कांच के टुकड़े से वो अपना हाथ काटकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। यह देखकर अवनी घबरा जाती है और जैसे तैसे उसकी जान बचाती है। अवनी रोते हुए राम को बताती है कि वो उसे बचपन से ही प्यार करती थी। उसकी माँ भी उसे कहती थी कि राम बहुत अच्छा लड़का है। एक दिन तुमने मेरी आंखों के सामने किसी और लड़की को प्रपोज किया, इसे मैं सहन नहीं कर सकी। इस बात से मैं रोज बहुत रोती थी। कुछ सालों बाद अभी नाम का लड़का मुझे मिला जो मुझसे प्यार करता था। उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा, पर मैंने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमसे ही शादी करना चाहती थी। राम, तुम उस लड़की के लिए रोना बंद करो। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। मैं तुम्हारा ख्याल उस लड़की से ज्यादा रखूंगी। अवनी की इन बातों का राम पर असर पड़ता है और वो सब कुछ भुला के अवनी के साथ एक नई शुरुआत करता है। अगली सुबह अवनी घर का सामान लेने बाजार जाती है। जब वह वापस घर लौटती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि राम जहर पीकर अपनी जान दे देता है और उसकी लाश सामने पड़ी होती है। अवनी रोते रोते यही सोचती है कि राम ने उस लड़की के लिए अपनी जान दे दी। राम के अंतिम संस्कार करने के बाद अवनी अपने कमरे की अलमारी खोलती है और सामान पैक करने लगती है कि तभी उसकी नजर अलमारी में पड़ी एक लड़की की लाश पर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि राम की प्रेमिका प्रीति की लाश होती है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहां अवनी विक्रम नाम के आदमी को अपनी कहानी सुना रही होती है कि तभी अचानक विक्रम की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे खून की उल्टियां होने लगती है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। दरअसल अवनी उसे जूस में जहर देकर मार देती है। दोस्तों, शेखर और विक्रम की हत्या के पीछे क्या कारण था, उसे जानने के लिए हम अवनी की पहले की कहानी को अब कंटिन्यू करते हैं। अवनी प्रीति की लाश को अलमारी में देखकर घबरा जाती है। वह उसे ठिकाने लगाने के लिए तुरंत अपने दोस्त अभि को फोन करके बुलाती है। अभि और अवनी मिलके प्रीति की लाश को एक बक्से में भरकर उसे ठिकाने लगाने के लिए एक वीरान जगह में ले आते हैं। अभि लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद वो प्रीति की लाश को निकालने के लिए बक्से के पास जाता है। वह बक्से का ढक्कन खोलता है, पर ये क्या, बक्सा तो खाली होता है। अभि के होश उड़ जाते हैं कि तभी अभि के सर पर जोर से डंडे से वार किया जाता है। यह वार कोई और नहीं बल्कि अवनी ही करती है और प्रीति मरी नहीं बल्कि जिंदा होती है। यह नजारा देखकर अभि की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अभि की हत्या की मंशा से अवनी उसे एक पेड़ से बांध देती है। अब अवनी अपनी कहानी का अंतिम भाग अभि को सुनाती है, जिसमें आपको शेखर और विक्रम के हत्या के पीछे का कारण भी आपको पता चल जाएगा।
दोस्तों, जब राम के अंतिम संस्कार के बाद अवनी घर पर वापस आती है तो उसे अलमारी के अंदर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। जब अवनी अलमारी का दरवाजा खोलती है तो प्रीति बेसुध हालत में उसे मिलती है। अवनी तुरंत उसे वहां से निकालकर पानी देती है और थोड़ी देर बाद प्रीति अवनी को पूरी सच्चाई बताती है। वह बताती है कि उसके और राम के बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जैसा कि अवनी सोच रही थी, बल्कि वो तो तुमसे प्यार करता था। ये सब तुम्हारे दोस्त अभी का किया कराया है। अभी तुमसे बेइंतहा प्यार करता है और वो किसी भी कीमत में तुम्हें पाना चाहता था। जब तुमने अपनी और राम की शादी का कार्ड अभी को दिया, उसी दिन वो अपने साथी शेखर और विक्रम के साथ मिलकर राम को धमकी देने के लिए चले गए और उससे कहा कि अवनी तुम्हें भूल चुकी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम अब हमारे बीच कांटे की तरह आ गए हो। वह तुमसे अपने छोटे मामा के एहसान होने के कारण मजबूरी में शादी कर रही है। तुम्हारी शादी हो रही है तो हो जाने दो, लेकिन जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। अभी कहता है कि शादी के पहले महीने उससे मारपीट और उसे टॉर्चर करना है। दूसरे महीने से उसे यह विश्वास दिलाना है कि तुम्हारा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और तीसरे महीने डिवोर्स पेपर पर साइन कर उससे तलाक लेना है, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अभी की इस धमकी और अवनी की मजबूरी के कारण राम न चाहते हुए भी अवनी को तकलीफ पहुंचाता है। वास्तव में राम भी अवनी से बचपन से प्यार करता था। स्कूल के दिनों में वह दूसरी लड़की को प्रपोज नहीं बल्कि उससे अवनी के बारे में ही बात कर रहा होता है, जिसे अवनी गलत समझ पड़ती है और राम से दूर चली जाती है। एक दिन राम अभी और अवनी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाने के लिए प्रीति की शादी का एक फेक शादी कार्ड छपवाकर खुद खुशी करने के लिए अपनी नसें काट लेता है, ताकि अवनी को ऐसा लगे कि उस लड़की के लिए उसने अपनी जान दे दी। पर जब अवनी उसे बचा लेती है और अपने दिल की बात राम को बताती है तो राम की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। अगले दिन ये बात राम अपनी दोस्त प्रीति को बताता है, जिसके साथ वो अवनी को दूर करने के लिए झूठे अफेयर का नाटक कर रहा था। यह सुनकर प्रीति राम के घर आने की बात कहती है। उसी वक्त अभी अपने साथी शेखर और विक्रम के साथ डिवोर्स पेपर लेकर राम के पास पहुंच जाता है, लेकिन राम वो पेपर फाड़कर फेंक देता है और उससे कहता है कि अवनी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद अभी शेखर और विक्रम के साथ मिलकर राम को जबरदस्ती जहर पिला देते हैं, जिससे उसकी जान चली जाती है। उसी वक्त प्रीति वहां पहुंच जाती है और उन्हें राम की हत्या करते हुए देख लेती है। तभी शेखर प्रीति के सर पर जोर से वार कर देता है, जिससे वह बेसुध होकर नीचे गिर पड़ती है। उन्हें लगता है कि प्रीति भी मर चुकी है। उधर खिड़की से बाहर अवनी को आते देख अभी और उसके साथी जल्दी से प्रीति की बॉडी को अलमारी के अंदर डालकर वहां से भाग जाते हैं। ये सच्चाई जानने के बाद अवनी और प्रीति मिलकर राम की मौत का बदला लेने के लिए प्लान करते हैं और अभी को फंसाने के लिए प्रीति जानबूझकर मरने का नाटक करती है और आखिरकार अभी उनकी जाल में फंस जाता है। इसके बाद अवनी अभी को उसके किए की सजा दे देती है। बचे हुए कातिल शेखर और विक्रम का ठिकाना प्रीति अवनी को दे देती है, जिन तक पहुंचकर अवनी शेखर और विक्रम को भी मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, अवनी राम के चले जाने का गम नहीं सहन कर पाती और उसका बदला पूरा होने के बाद खुद भी जहर पीकर अपनी जान दे देती है। तो दोस्तों, प्यार की ये कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।